तकदीर बदल जाती है अगर ज़िंदगी का कोई मकसद हो तो। तकदीर बदल जाती है अगर ज़िंदगी का कोई मकसद हो तो, वरना ज़िंदगी तो कट जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल करंट स्पोर्ट जीके बाई ब्रह्मदत्त सोनी पर। दोस्तों, आज हाल ही के मैं करंट अफेयर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वह आरपीएससी के एग्ज़ाम हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, रीट स्पेशल हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है दोस्तों, अफगानिस्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अफगानिस्तान का नया नाम हाल ही में क्या कर दिया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इसका सही। अफगानिस्तान के बारे में बात करें बच्चों, तो अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी बच्चों काबुल है। अगर अफगानिस्तान की करेंसी की बात करें, अफगानिस्तान की मुद्रा की बात करें, तो यहाँ की मुद्रा अफगानी है बच्चों। क्या है? अफगानी है। और किस देश के साथ भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान से भारत की सबसे कम सीमा लगती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बच्चों डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। और इस डूरंड रेखा की जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर। कहने का मतलब भारत की अफगानिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। बात करें अफगानिस्तान में काबुल नदी पर भारत के द्वारा एक सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है बच्चों। भारत के द्वारा अफगानिस्तान में जो काबुल नदी है, उस काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है। अफगानिस्तान की जो व्यवस्थापिका है, अफगानिस्तान की जो संसद है बच्चों, उस अफगानिस्तान की संसद को सूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सूरा। क्या कहा जाता है? सूरा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन है, 3 से 4 सेकंड का टाइम आपके पास बच्चों। बताइए, सोचिए। इसका सही आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है बच्चों। भारतीय थल सेना की स्थापना की बात करें तो भारतीय थल सेना की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। अगर थल सेना की मुख्यालय की बात करें बच्चों, तो थल सेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है बच्चों? नई दिल्ली में। अगर प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष की बात करें, भारतीय थल सेना अध्यक्ष प्रथम की बात करें तो के.एम. करियप्पा थे बच्चों। कौन थे? के.एम. करियप्पा। और वर्तमान में 28वीं भारतीय थल सेना प्रमुख, वर्तमान में 28वीं भारतीय थल सेना प्रमुख बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों, सेना प्रमुखों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सेना प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना का जो प्रमुख होता है बच्चों, वो राष्ट्रपति होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर बच्चों एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह। नौसेना की स्थापना बच्चों 1612 ईस्वी में हुई थी। नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इसका फिर से गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 से इसका नया नाम रख दिया गया इंडियन नेवी। 26 जनवरी 1950 से भारतीय सेना को, इस नौसेना को इंडियन नेवी का नाम दिया गया बच्चों। नौसेना के जो प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों, वो रामदास कटरी थे बच्चों। रामदास कटरी नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों।
नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों। इसका जो आदर्श वाक्य है, नौसेना का जो आदर्श वाक्य है वह सम नो वरुण है बच्चों, सम नो वरुण है। करमवीर सिंह 24वें और वर्तमान नौसेना प्रमुख है। भारत के 24वें जल सेना प्रमुख है या नौसेना प्रमुख है करमवीर सिंह, एडमिरल करमवीर सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है बच्चों देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है बच्चों गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में CAG बनाया गया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया है। देश के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें बच्चों, देश के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे बच्चों, वी नरहरि राव थे बच्चों। कौन थे? वी नरहरि राव। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें CAG है बच्चों, 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य की बात करें, इनका कार्य क्या है? तो भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा हो, भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा हो के सभी लेखा संबंधी जांच करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 से 4 सेकंड का आपके पास टाइम है। बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोबाम। ज्ञानेंद्रो निगोबाम हॉकी इंडिया की जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो ज्ञानेंद्रो निगोबाम को बनाया है। मणिपुर की ज्ञानेंद्रो निगोबाम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया बच्चा। मणिपुर के जो ज्ञानेंद्रो निगोबाम है, इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। ज्ञानेंद्रो निगोबाम मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी संचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बनाई गई एक संस्था है। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी संचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बनाई गई एक संस्था है। अप्रैल 2008 में भारतीय हॉकी महासंघ को करप्शन के मामले में भंग कर दिया गया था बच्चों, भ्रष्टाचार के मामले में भंग कर दिया गया था। इस महासंघ को भंग करने के बाद भारतीय हॉकी के संचालन का कार्य हॉकी इंडिया ने किया। हॉकी इंडिया ने किया। हॉकी इंडिया की स्थापना की बात करें तो हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 20 मई 2009 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो है एनसीसी के नए महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है बच्चों, बताना है आपको। इसका सही आंसर है तरुण कुमार। कौन है बच्चों? तरुण कुमार। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। अगर नेशनल कैडेट कोर के आदर्श वाक्य की बात करें तो इनका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। संस्थापक की बात करें तो यूके की सरकार इसकी संस्थापक है बच्चों। इसका जो मुख्यालय है, एनसीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना की बात करें तो एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी। 16 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है बच्चों। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर प्रथम महानिदेशक की बात करें, एनसीसी के प्रथम महानिदेशक थे जनरल RS पेंटल। जनरल RS पेंटल एनसीसी के प्रथम महानिदेशक बने थे बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। लोकसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? लोकसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन है बच्चों आपके पास, आपको बताना है। लोकसभा का नया महासचिव बना गया है बच्चों उत्पल कुमार सिंह को। किसको? उत्पल कुमार सिंह को।
अगर बात करें लोकसभा महासचिव की नियुक्ति की, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति बच्चों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकसभा महासचिव की जो नियुक्ति है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगर बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा का जो गठन बात करें, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है बच्चों। संसद के 2 सदन होते हैं, एक का नाम लोकसभा और दूसरे का नाम राज्यसभा होता है बच्चों। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। अगर बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा की जो स्थापना, राज्यसभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है बच्चों। लोकसभा की अधिकतम संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है बच्चों। कितनी? 552। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है बच्चों। कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है बच्चों। कितनी है? 545। अगर राज्यसभा की बात करें, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 245 है। राज्यसभा के वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 245। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और वहीं राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन की बात करें, वयस्क मताधिकार द्वारा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार द्वारा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगर वही राज्यसभा की बात करें तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है बच्चों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए बच्चों। कितनी होनी चाहिए? 25। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु का होना 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा की बात करें बच्चों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को बच्चों अस्थायी सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थायी सदन। और अस्थायी सदन लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? स्थायी सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती बच्चों, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी की बात करें, लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है बच्चों। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष पद का प्रावधान किया गया बच्चों। और लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है। अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी सभापति और उपसभापति होते हैं। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है बच्चों। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में जो भारतीय लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह ओम बिड़ला है। कौन है बच्चों? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। अगर राज्यसभा के सभापति की बात करें तो राज्यसभा का जो सभापति है वो वेंकैया नायडू है बच्चों। वेंकैया नायडू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है बच्चों दुआरे सरकार अर्थात दरवाजे पर सरकार। दुआरे सरकार का दूसरा चरण कहां से शुरू हुआ है? दुआरे सरकार का दूसरा चरण कहां से शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल। कहां से है बच्चों? पश्चिमी बंगाल। जनसंपर्क शिविर के माध्यम से लाभकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की यह एक पहल है बच्चों। इसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका वार्ड के स्तर पर योजनाओं का फॉर्म भरने में सरकारी अधिकारी लोगों की मदद करेंगे बच्चों। सरकारी अधिकारी लोगों की मदद करेंगे। पश्चिमी बंगाल के बारे में चर्चा करते हैं तो पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है बच्चों।
क्या है? पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वह कलकत्ता है। अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी। अगर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात करें बच्चों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कौन है बच्चों? जगदीप धनखड़। अगर पश्चिम बंगाल की स्थापना की बात करें, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है बच्चों। किस नाम से? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की, जो है जाम्बिया देश के हाल ही में नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बच्चों हकेंडे हिचिलेमा। हकेंडे हिचिलेमा। हकेंडे हिचिलेमा को जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति बनाया गया है। राष्ट्रपति हकेंडे हिचिलेमा वर्तमान राष्ट्रपति एडलर लुंगू का स्थान लेंगे। एडलर लुंगू का स्थान किसके द्वारा लिया जाएगा? हकेंडे हिचिलेमा। जाम्बिया देश है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है बच्चों। अगर जाम्बिया की राजधानी की बात करें, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। क्या है बच्चों? लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। अगर जाम्बिया की मुद्रा की करेंसी की बात करें तो जाम्बियन क्वाचा यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की करेंसी कौन सी है बच्चों? जाम्बियन क्वाचा। जाम्बियन क्वाचा। अगर जाम्बिया के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हाल ही में बनाए गए हैं हकेंडे हिचिलेमा। हकेंडे हिचिलेमा। अगर जाम्बिया के उपराष्ट्रपति की बात करें बच्चों तो जाम्बिया के उपराष्ट्रपति है इनोंगे मुटुक्वावीना। इनोंगे मुटुक्वावीना। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की, जो है एमवे कंपनी ने या एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? एमवे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका सही आंसर है बच्चों मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डायरेक्ट उपभोक्ताओं को अपना सामान बेचने वाली एमवे कंपनी ने ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बच्चों। डायरेक्ट उपभोक्ताओं को, सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने वाली कंपनी है एमवे कंपनी ने। एमवे कंपनी ने ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बच्चों। मणिपुर की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है बच्चों। मणिपुर की जो मीराबाई चानू है उन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है बच्चों। इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। मीराबाई चानू सिल्वर पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है बच्चों। दूसरी भारतीय महिला कौन सी है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू सिल्वर पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है। बात करते बच्चों एमवे कंपनी के बारे में। एमवे कंपनी की स्थापना की मैं बात करूं तो एमवे कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 1959 को हुई थी। कहाँ पर है बच्चों? अमेरिका में। अमेरिका में 9 नवंबर 1959 को एमवे कंपनी की स्थापना हुई थी। अगर एमवे कंपनी के मुख्यालय की बात करें बच्चों, एमवे कंपनी का जो मुख्यालय है वो मिशिगन में है। कहाँ पर है? मिशिगन में। अगर एमवे कंपनी के संस्थापक की बात करें, एमवे कंपनी के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड देवोस और जे वेन एंडल। जे वेन एंडल। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है करंट स्पोर्ट जीके बाई ब्रह्मदत्त सोनी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, यह कमेंट करके आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।